एपिसोड नंबर 374 में सबका बेहद का परम परम स्वागत है। आज रामनवमी के दिन पे आप सभी को रामनवमी की खूब शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान राम इस दिन धरती पे आए थे और उन्हीं के वो धरती पे आए तभी दुनिया के लोगों को एक नया जीवन जीने का तरीका मिला, नया जीवन जीने का साहस मिला, हिम्मत मिली। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज तो बहुत बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो फिर से सभी का स्वागत करते हैं दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापूजी के यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे एज यूजुअल। देखिए आज जो पहला बात होने वाली है कि भगवान राम, उसी से रिलेटेड बात होने वाली है। जब सीता हरण प्रसंग जब हुआ, सीता का हरण हुआ, तो जब वो प्रसंग उसके बाद की बात है कि रावण क्यों श्री राम का वेश नहीं ले पाया। तो एक छोटे से एक स्मॉल स्टोरी है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कि रावण तो मायावी था। तो रावण जो है, जब उसके भाई कुंभकर्ण ने रावण को पूछा कि तुम तो मायावी हो, तुम तो इतने पावरफुल हो, तो भगवान राम का वेश धारण क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब सुनने के लिए ये अभी शुरुआत ही करते हैं। बहुत बढ़िया उन्होंने जवाब दिया। रावण ने जो जवाब दिया वो बहुत गजब का है और उस जवाब के साथ ज्ञान के कुछ पॉइंट जुड़े हैं, बेहद के ज्ञान के, वो हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं बेहद का ये एपिसोड। तो शुभ एवं मंगलमय रामनवमी के अवसर पर हम सभी आकाश से ओले बर्फ के टुकड़े को धरती पर गिरते हुए देखते हैं। ओलों का धरती पर आना उनका जन्म होना नहीं कहलाता। जो वायुमंडल में अदृश्य रूप से वाष्प था, वही अदृश्य रूप में तरल अवस्था में जल कहलाता है, और वही जब वाष्पीकृत होकर ठोस रूप में आकाश में बर्फ बन जाता है तो वह ओला कहलाता है। जब बर्फ के टुकड़े घनीभूत हो जाते हैं तब वे धरती पे आते हैं। इसी भांति चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को पावन अयोध्यापुरी धाम में प्रभु श्री राम प्रकट हुए। तो हम सभी ने देखा कि एक बड़े पात्र में रस रहता है तथा उसमें मन को मोहने वाला गुण रहता है। इसी प्रकार प्रभु सत्ता हम सभी में रम रही है। सत्ता हम सभी में रम रही है। इस प्रकार प्रभु की सत्ता हमारे सब में रम रही है और हम सभी प्रभु की सत्ता में ही रमण कर रहे हैं। अतः उस परम सत्ता को, राम को शब्द से विभूषित किया गया है। राम, बहुत गहरा इसका उत्तर है। प्रभु श्री राम का स्मरण, एक जगह मैंने सुना राम मतलब पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, और म मतलब वो ईश्वरीय सत्ता। तो राम जो है वो उस ब्रह्मांड में वो ईश्वरीय सत्ता है। प्रभु श्री राम का स्मरण मात्र भी कितना विलक्षण प्रभाव डालता है, वो आज हम सुनेंगे अभी आगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण रावण के जीवन से ही जुड़ा हुआ है। अपने दल के लगभग संपूर्ण योद्धाओं के विनाश हो जाने पर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। रावण की बातों को सुनकर कुंभकर्ण ने कहा, क्या सीता तुम्हारे वश में हुई? रावण ने कहा, नहीं। तब कुंभकर्ण ने कहा, तुम तो मायावी हो, क्या तुम राम बनकर कभी उसके सम्मुख गए? देखो, रावण ने वो साधु का रूप धारण किया है। रावण ने न जाने कितने रूप धारण किए, पर वो भगवान राम का रूप क्यों नहीं धारण कर पाया। कई बार मुझे एक बार क्वेश्चन भी आया कि क्या बापूजी का, दादाजी का रूप धारण करके कोई भी भूत प्रेत आत्मा हमारे सपने में आ सकती है? क्या वो हमें कोई इस तरीके का उल्टा मैसेज दे सकती है? अब सुनो, इसका जवाब इसी के साथ रिलेटेड है, सुनिए। तो कुंभकर्ण ने कहा, क्या तुम राम बनकर कभी उसके पास सम्मुख गए?
क्या तुम तो मायावी हो, क्या तुम राम बनकर कभी उनके सम्मुख गए? तो रावण ने जो उत्तर दिया वो बहुत ही अद्भुत है। रावण ने कहा, एक संस्कृत का श्लोक है, मैं उसको स्किप करता हूँ, मैं उनका सीधा अर्थ बताता हूँ। रावण ने कहा, जब मैं राम का रूप बनने के लिए, ध्यान से सुनिएगा एकदम सावधान होकर, जब मैं राम का रूप बनने के लिए दुर्वादल श्याम राघवेंद्र के अंगों का ध्यान करने लगा। क्या? जब मैं दुर्वादल श्याम राघवेंद्र के अंगों का ध्यान करने लगा, तब एक एक करके मेरे हृदय के सारे कालुष्य समाप्त होने लगे। क्या होने लगे? तब एक एक करके मेरे हृदय के सारे कालुष्य समाप्त होने लगे। फिर तो सीता को वश में करने का प्रश्न ही समाप्त हो गया। अब हम समझ गए होंगे कि भक्त तुलसीदास जी ने राम के स्मरण पर जोर क्यों दिया। केवल नाम स्मरण से ही मन में निर्मलता और पवित्रता आने लगती है। इसी राम नवमी तिथि को ही संत एवं भक्त तुलसीदास ने भक्ति मूलक ग्रंथ की रामचरितमानस की रचना की थी। तो देखा कितना स्पष्ट जवाब है कि जब केवल नाम स्मरण से ही मन में निर्मलता एवं पवित्रता आने लगती है। मतलब तुम रूप धारण करने की बात करते हो कुंभकर्ण, सिर्फ उनका जब वो अंगों को, उनके स्वरूप को धारण करने लगे रावण, तो उन्होंने कहा मेरे कालुष्यता खत्म होने लगी, मेरे अंदर के विकार खत्म होने लगे, उसकी जो इच्छा थी, वासनाएं थी, वो खत्म होने लगी। तो वो रावण ने जो है वो राम का रूप धारण ही नहीं किया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आज हम जब बेहद के दादाजी का, बेहद के बापूजी का जब हम रूप धारण करने की बात करते हैं, तो रूप धारण करना मतलब उनके स्वरूप को धारण करना, उनकी पावर को धारण करना, उनकी अलौकिक शक्तियों को धारण करना, अनंत अनंत शक्तियों को धारण करना, वो परम तेज को धारण करना। तो देखो, सिर्फ नाम का आधार देखो, नाम को याद करने से, उसके स्वरूप का ध्यान करने से, भक्ति मार्ग में तो स्वरूप का ध्यान सिखाता है। राधा को, कृष्ण को, राम को अपने स्वरूप में, अपने चिंतन में, अपने मनन में उनके रूप को, उनका जो रूप है, जैसा भी भक्ति मार्ग में तो खुली ऑफर है, तुम्हें जैसा रूप अच्छा लगे, राम लंबे हो छोटे हो, कृष्ण बड़े हो छोटे हो, बस तुम उसका रूप ध्यान करो। कैसे भी तुम करोगे वो तैयार है, बस तुम याद करो। रावण ज्ञानी था, वो अनुभवी था, उसने भी तो ट्राई किया होगा, पागल तो नहीं था वो, उसने भी ट्राई किया होगा, लाओ राम का ही रूप लेके जाए इसके सामने, सीता तो पहचान नहीं सकती। पर देखो सीता की पावर देखो, जब वो बचपन में छोटी थी, अपने घर में खेल खेल में वो धनुष को उठा उठा के इधर से उधर रखती थी। जो स्वयंवर में राम ने वो धनुष उठाया, जो दुनिया का कोई भी पावरफुल व्यक्ति, इतने बड़े राजा महाराजा आए पर वो धनुष को ना उठा सके, तो सीता जब छोटी थी तो उस धनुष को उठा के इधर से उधर रख देती थी। वो सीता के सामने क्या कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है? क्या रावण अपना जोर जमा सकता है? एक तिनके के सहारे सीता ने उस रावण को डरा दिया था। और रावण को तो श्राप भी था कि अगर कोई स्त्री के साथ जबरदस्ती करने जाएगा तो उसका सिर ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ था। तो आप सोचिए, उस सीता की शक्ति को सोच के देखिए, जो एक हाथ से वो धनुष के इधर से उधर करती थी, उस सीता के साथ क्या कोई जबरदस्ती कर सकता है? जो उस ब्रह्म के अवतार की जो उनकी प्रकृति है, उसके बारे में सोच के देखो, इतनी पावरफुल है। वो अपने श्राप की वजह से, वो अपने शब्दों की वजह से वो बंधे हुए थे, बाकी उनको कौन रोक सकता है? कौन बांध सकता है? भगवान राम को कौन बांध सकता है? कितने पावरफुल, कितने पावरफुल। राम ने सुग्रीव को बोला ना बातों बातों में, अगर मैं चाहूं तो मैं सिर्फ एक इशारा भी करूं तो अनंत ब्रह्मांडों के राक्षस 1 सेकंड में खत्म हो जाए। कहता मेरी छोड़ो, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण
एक सेकंड के अंदर ब्रह्मांड के, इसी ब्रह्मांड के सभी राक्षस को चपटी में खत्म करते, लेकिन वो अपने शब्दों से बंधे थे। वो शब्दों को मान देते थे, वो श्राप को भी उन्होंने मान दिया। उन्होंने जो जो नारद जी ने जो उनको श्राप दिया था उनका उन्होंने मान रखा। तो कहने का मतलब ये लीलाएं हैं उनकी शक्तियों को क्या इंसान जानेगा, क्या कौन उसे पहचानेगा। वो ब्रह्म के अवतार, बापूजी ने स्पष्ट बताया राम और कृष्ण किसके अवतार है, वो वीडियो जरूर देखिए। वो ब्रह्म जब साकार रूप में आता है, क्योंकि उस ब्रह्म को जानने की तो ताकत कुछ ही लोगों में धरती लोक में है। गिने चुने 8-10 लोग जो ब्रह्म ऋषि थे वही उस ब्रह्म को जान सकते हैं। तो बाकी लोगों के लिए वो अपनी लीला करते हैं, बाकी लोगों के लिए वो धरती पे आते हैं, वो अपनी लीला दिखाते हैं, ताकि धरती लोक के मनुष्य उसकी लीला को देख के उनका स्वरूप, उनके रूप, उनकी पावर, उनकी शक्ति का ध्यान कर सके, उनके नाम का स्मरण कर सके। तो खैर चलिए एक और बात जानते हैं। आज इसी स्पेशल आज उनका दिन है, तो ज़रूर से थोड़ा आर्टिकल और 10 मिनट लेगा पर हम पूरा पढ़ेंगे इसे। जीव और इश्क का एक अनोखा जोड़ है जो कभी एक दूसरे से ना अलग हुआ और ना कभी हो सकता है। अलग अलग सावर जंगम आदि शरीरों में रहने वाला जीव और समस्त व्यक्ति रूप से कण कण में व्यापित सबका मूल तत्व ईश्वर है। जीव का परम पुरुषार्थ एकमात्र भगवत प्रेम अर्थात ईश्वर से प्रेम करना है। वेदों ने सांसारिक वस्तुओं का विश्लेषण करके उनकी अनित्यता, दुख रूपता और मिथ्यात्व दिखलाकर उनसे प्रेम करने का निषेध और भगवान के निर्गुण सगुण स्वरूप की महिमा को गाकर उसमें प्रेम करने का विधान किया है। यह सब होने पर भी काल से माया मोह से फंसे हुए जीव उस रूप में भगवान की ओर अग्रसर नहीं हुए जैसा होना चाहिए था। कुछ आगे बढ़े भी तो साधनों से पार पाना बहुत कठिन हो गया। इसमें कुछ विरले ही अपने वास्तविक गंतव्य तक पहुंच सके। भगवान को स्वयं अब इस बात की चिंता हो गई कि यदि इसी तरह कुछ ही जीव मेरे प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे तब तो कल्पों में भी मेरे प्रेम को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या उंगली पर गिनने के बराबर ही रहेगी। तो भगवान को भी चिंता थी कि मेरे प्रेम से कोई वंचित ना रहे, क्योंकि उस ब्रह्म तक पहुंचना आम इंसान की तो बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया देखो, तो इसलिए अब मुझे स्वयं जीवों के बीच चलना अर्थात प्रकट होना चाहिए और प्रकट होकर ऐसी लीलाएं करनी चाहिए कि मेरे अंतर ध्यान होने पर भी वे मेरे गुणों और लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण एवं स्मरण करके मेरे सच्चे प्रेम को प्राप्त करें। भगवान श्री राम के रूप में अवतरित अर्थात प्रकट हुए उनके गुण लीला स्वरूप के कीर्तन श्रवण स्मरण की प्रेरणा भी आई। अभी लीला संवरण भी नहीं हो पाई थी कि महर्षि वाल्मीकि ने उन्हीं के पुत्र लव कुश के द्वारा उनकी कीर्ति का गायन कराकर सुना दिया और भगवान ने उनकी यथार्थता की स्वीकृति भी करा ली। जगत में आदि कवि वाल्मीकि और आदि काव्य हुआ यह दिव्य ग्रंथ जिसका नाम हुआ रामायण, परंतु यह ग्रंथ संस्कृत वाणी में था, अतः उनको चिंता हुई कि आगे चलकर साधारण लोग संस्कृत से अनभिज्ञ हो जाएंगे, तब वे इस रस का आस्वादन कैसे कर सकेंगे। इस बात ही की उन्हें चिंता हो गई। श्री वाल्मीकि इस चिंता और उनके अनन्य भाव को श्री हनुमान जी महाराज ने भाप लिया तथा उन्हें कलयुग में पुनः अवतार लेकर श्री राम के गुण लीलाओं के सर्वसामान्य के लिए सुलभ कर देने का आज्ञा देते हुए उनकी रक्षा करने का वचन दिया। श्री वाल्मीकि जी ने उनकी आज्ञा को स्वीकारा और कलयुग में श्री रामलीला का मधुर गान करने का वचन दिया। वे ही गोस्वामी श्री तुलसीदास के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? अपने जीवन काल में उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया है।
सर्वप्रथम जब उन्होंने उनके गुरु श्री वशिष्ठ उन्हें अपने साथ गुरुकुल में ले गए, तब भी उन्होंने क्यों, क्या, कब, कहाँ शब्द का उपयोग नहीं किया। सीधे सीधे गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरुकुल में जो भी कार्य उन्हें दिया पूरी तन्मयता से वो किया। आप सोचो, भगवान राम ये पूरे ब्रह्मांड के, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक होके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की एज ए ह्यूमन, मनुष्य की तरह, गुरु के गुरुकुल में रह के उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उनके आश्रम में जो सेवा मिली, झाड़ू भी मारने का मिला होगा तो उन्होंने वो भी किया होगा। खैर देखो, कितनी नहीं उनके अंदर अहंकार तत्व तो है ही नहीं। ये प्रूफ होता है कि भाई सर्वज्ञ होते हुए क्यों जाएंगे वो आश्रम में, क्यों ज्ञान सुनेंगे। अपने सभी भाइयों का एक समान प्यार किया, उनका ध्यान रखा। जब सीता स्वयंवर को गए तब भी गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। परशुराम जी ने जो कुछ भी कहा उसे ध्यान से सुना। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें कुछ कहना चाहा तो उन्हें बड़े प्यार से रोक दिया, तब भी अपनी मर्यादा का पालन किया। जब उन्हें राजा बनने के लिए कहा गया तब बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हुए। जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया तब वे दुखी नहीं हुए, बल्कि माता पिता की आज्ञा का पालन किया। जगत में भी एक साधारण मनुष्य की तरह रहे, सारे काम अपने आप किए। जब केवट ने अनि नाव से नदी पार कराई तब इसके बदले में उन्होंने उसके पूरे परिवार को ही तार दिया। सीता जी को जब रावण हर ले गया तब भी उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं खोई। सबरी की भक्ति में इन्हें इतने लीन हो गए कि उसके जूठे बेर तक उन्होंने खा लिए। जब प्रभु हनुमान जी लंका दहन के बारे में बता रहे थे तब भी श्री राम एक आम व्यक्ति की तरह उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। उनका एहसान मानकर उन्हें बार बार गले लगा रहे थे। क्या श्री राम समुद्र को अपने एक बाण से सुखा नहीं सकते थे? लेकिन गग भी उन्होंने अपने क्रोध को, अपनी मर्यादा को नहीं लांगा, बल्कि लक्ष्मण जी को भी समझाया कि समुद्र भी हमारे पूर्वज हैं। जब प्रभु राम ने रावण का वध किया तब भी उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, तुम उनके पैरों की तरफ जाकर शिक्षा लो। भगवान श्री राम ने मनुष्य जीवन की प्रत्येक भूमिका को अत्यंत सुंदर तरह से परिभाषित किया, चाहे वो पुत्र की भूमिका हो, चाहे पिता, चाहे पति, मित्र या राजा की हो। हर भूमिका की मर्यादा अर्थात सीमा को श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रत्येक भूमिका में आदर्श रचा है। उनके चरित्र का अनुकरण कर कोई भी मानव स्वयं को श्रेष्ठ बना सकता है, अतः उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। देखो, हम जब रामायण सुनते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे अंदर आते हैं, राम ने ये क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, राम ने धोबी के कहने पर सीता जी का त्याग क्यों किया, या जो भी क्वेश्चन हमारे अंदर आते हैं। तो देखो, ये उस दौर की बात अलग थी, वो समय अलग था, ये समय अलग है। उनकी सोच अलग थी, हमारी सोच अलग है। तो ये लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं। ये लीलाओं को समझना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये लीलाएं हमारे समझ से परे की, ये बुद्धि से, तर्कों से परे की बात है। तो इसको अपने मानव बुद्धि या मानव तर्क से तोलना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी भगवान राम ने धरती पे आके किया, ये अद्भुत था। उन्होंने मनुष्यों के लिए, या मान लो स्पेशली आत्माओं के कल्याण के लिए, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, क्योंकि जब वो उनका धरती पे जब वो रोल बज रहा था, उनका रोल चल रहा था, ऊपर से सभी देवताएं उनको देख रहे थे कि वो भगवान, वो परमात्मा का अवतार धरती पे आया है। और उसी के बाद से, राम और कृष्ण के अवतारों के बाद से, इस धरती पे, इस हमारी पृथ्वी पे विशेष दूसरी ब्रह्मांडों की आत्माओं का आना शुरू हुआ। जब कृष्ण का अवतार होने के बाद, जब विराट स्वरूप दिखाने के बाद, जब विराट स्वरूप दिखाया, तब तीनों लोक नहीं, पूरे ब्रह्मांड ने, कितने ब्रह्मांडों में उनका ये रूप देखा होगा। और उस ब्रह्मांडों के रूप को देखते देखते ही
कितने क्योंकि बापूजी ने कहा कि इसी पृथ्वी पे वो आए हैं, इसी ब्रह्मांड में वो आए हैं, तो उनके वो दिव्य रूप को देखते देखते अनंत ब्रह्मांडों से, अनंत कोटि ब्रह्मांड, पता नहीं कहाँ गैलेक्सी, यूनिवर्स, कहाँ कहाँ से वो आत्माएं उनके दर्शन के लिए धरती पे आई। और जब वो धरती पे आई तब तक वो समय पूरा हो गया होगा। मतलब यहाँ पे जो समय है, वहाँ का समय है, वो अलग है। तो कितनी सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, कितनी कितनी जगह से वो लोग आए, पूरा क्या बोलते हैं गोलोक, पूरा साकेत लोग, राम के मानने वाले सभी धरती पे आ गए, कृष्ण के मानने वाले सब धरती पे आ गए, उनके एक शकल देखने के लिए, उनके साथ लीला करने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ खाने के लिए कितनी आत्माएं धरती पे आई। भगवान साकार में आए हैं, सोच के देखो कितनी गजब की बात है। तो वो समय रामावतार का, धरती लोक पे कृष्ण अवतार का, उस समय वो मनुष्य कितने कितने परम आनंद की अनुभूति करते होंगे। जो आज का मनुष्य सिर्फ उनका नाम, उनका स्वरूप, उनकी लीला, उनके दर्शन करके जो आज वो खुशी की अनुभूति उनको हो रही है, उस वक्त सोच के देखो कि उस वक्त के मनुष्य, हालांकि ज्यादा लोग उनको नहीं जान सकते थे क्योंकि वो मनुष्य थे, उनको, लोगों को नहीं पता था ये भगवान है, लेकिन जो लोग जानते थे वो तो क्या खुशी में थे, क्या आनंद में थे, है ना। तो कितनी मस्त बात है। बस बिल्कुल आपने सही लिखा, श्री राम के वशिष्ठ गुरु ऋषि गुरु थे, तो सांदीपनी श्री कृष्ण के गुरु थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो भगवान भी गुरु बनाते हैं, कमाल है ना, है। ब्रह्म ज्ञान, पर ब्रह्म, अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान होते हुए भी इस धरती के वो धरती का संकल्प करते ही पूरा डेटा अपने दिमाग में ला सकते हैं, एक संकल्प किया और हुआ। तो यही बात है, आज बेहद के दादाजी को सब लोग नहीं जान पा रहे हैं। आने वाले समय में जब वो जानेंगे वो कौन थे, वो क्यों आए, किस लिए आए, तब तो मतलब क्या कहें, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। जब दिव्य आत्माएं चली जाती हैं तब पता चलता है। आज देखो, मोहम्मद आके गए, चले गए, तो उनके फॉलोवर अपने आप को उस दिन ताजिया के दिन कितने अपने आप को मारते हैं लोहे के सलाखों से, खूनम खुर कर देते हैं कि जब वो आए तब हम ना थे, जब वो आए तब हम ना थे, अपने आप को मार मार के कितना बुरा हाल कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं जब धरती लोक से चली जाती हैं, तब उनके वास्तविक रूप बाकी के लोगों को पता चलता है। जब वो धरती पे आते हैं तब तो कुछ ही लोग उनको जान पाते हैं। कृष्ण को गाली देने वाले कितने लोग थे आपको पता है? जो आया कृष्ण को गालियां दिया है, सोच के देखो। गोपियां बेचारी नचाती थी उसको, है छाछ के लिए नचाती थी। कृष्ण को कितने लोगों ने कितने, कृष्ण के तो दुश्मन देखो, भर भर के दुश्मन। बेचारे को कभी द्वारका भागना पड़ा, कभी वृंदावन, कितनी जगह बदलता गया। सोचो, भगवान की यह हालत है तो सामान्य मनुष्य की क्या। तो उस भगवान को जानना क्या ये गुड़ियों का खेल है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो अनंत ब्रह्मांडों से परे की बात हो रही है। ऐसे 1, 2, 5, 10 ब्रह्मांडों की नहीं, अनंत ब्रह्मांडों की, अनंत दुनियाओं की, ऐसे कई यूनिवर्स की, कई गैलेक्सियों की, कितने, हर जगह जीवात्माएं भरी पड़ी है, हर जगह आत्माएं भरी पड़ी है। यस, तो समय आएगा तब सब कुछ होगा, समय आएगा तब परिवर्तन होगा, समय आएगा उनका विश्व रूप भी दिखेगा, जो भी उनका स्वरूप है सब कुछ दिखेगा। तो जो भाग्यशाली आत्मा है वो तो मिल चुकी है, जो नहीं है उन्होंने ज्ञान ले लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ज्ञान धारण कर लिया, उनके दिव्य स्वरूप को जान लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो जो आज भी लोग नए हैं, वो बापूजी को कई लोग गुरु के तौर पे भी मानते हैं, तो उनके लिए भी 2 शब्द कहूँगा कि जब आप देखो गुरु और भगवान को एक समान क्यों बताया गया, क्योंकि भगवान जब खुद नहीं आ सकते तो वो गुरु स्वरूप में अपने बंदों को भेजते हैं ताकि उनके
वो उस ब्रह्म की पहचान कराए, उस पर ब्रह्म की पहचान कराए, उस लीला को वो वर्णन कर सके, उस लीलाओं का वर्णन कर सके, उनकी कथाओं का, उनकी लीलाओं का, उनके रूप का, स्वरूप का जो ज्ञान है वो दुनिया तक पहुंचा सके। इसलिए वो अपने अनन्य आत्माओं को भेजते हैं वेदों को आगे, वेदों का ज्ञान पहुंचाने के लिए, है ना। तो चलिए, हमारा समय यहीं समाप्त होता है। समय की कमी हमेशा रहती है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए, सभी बेहद की आत्माएं समय रहते अपना भाग्य बनाएं, खूब आगे बढ़े। जीवन में यही मौका है विश्व कल्याण करने का। समय परिवर्तित हो गया तो सबकी मन की मन में ही रह जाएगी। कितना योग कर पाए, कितनी सेवा कर पाए, क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, सब कुछ मन में ही रह जाएगा। तो दिल खोल के सेवा करिए, दिल खोल के ज्ञान बांटिए, दुनिया तक पहुंचाइए। समय तो बदलने ही वाला है, कोई समझे ना समझे, कोई अनुभूति करे ना करे, ज्ञान को है, ज्ञान दान महादान, बेहद के ज्ञान को अनंत ब्रह्मांडों तक पहुंचाना है। और हम सबको अपनी स्थिति में स्थित रह के, अपनी स्थिति में स्थिर रह के पूरी दुनिया को साक्षी दृष्टा के रूप में देखना है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये जितने भी लोग जिंदा दिख रहे हैं ये सब मरे हुए हैं, ये आज नहीं तो कल जाने ही वाले हैं, तो इनका शोक ना कर। तो इस धरती लोक पे भी जो हो रहा है इसका कोई शोक ना करे। ये कई बार हो चुका है, बड़े बड़े युद्ध हुए, करोड़ों लोग मारे गए, कितनी बार आए। आज तक धरती पे कम से कम, इसी ब्रह्मांड की बात करें, इसी समय की बात करें, तो कम से कम 4500 युद्धों का तो नोट है हिस्ट्री में। 4500 युद्ध हो चुके हैं। रामायण में, महाभारत में कितने लोग आए, अनगिनत लोग जन्म लिए, अनगिनत लोग मर गए, तो किसी का शोक नहीं करने का, है ना। तो ज्ञानियों का तो शोक पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो तो श्रेष्ठ आत्मा है, वो तो पल में, एक सेकंड में अपने बेहद के धाम पहुंचेगी, तो इनका तो कोई शोक नहीं होना चाहिए। और बाकी रही हद की आत्माएं जो जा रही हैं इस धरती लोक के लिए, उनको सबको परम शांति मिले। तो किसी का कोई शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी मृत्यु जिनकी हुई है वो फिर से जन्म लेंगे, वो फिर से उनका मृत्यु होगा, फिर से वो जन्म लेंगे। जब तक वो ब्रह्म ज्ञान ना प्राप्त करे, जब तक वो परमात्मा के दर्शन ना करे, जब तक वो बेहद का ज्ञान या इस ब्रह्म का भी ज्ञान, इस ब्रह्मांड का भी ज्ञान पूरा ना करे, तब तक तो जीवन और मृत्यु में आना तो पॉसिबल ही है। पॉसिबल क्या, ये तो नियम ही है कि जो उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया उसका तो जीवन मृत्यु होना ही होना है। तो किसी का कोई शोक नहीं करना, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, सबको परम शांति मिले, ये हमारा कर्तव्य है। हम वो कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और हमें करना ही है ना। तो जब तक हम धरती लोक पे एज ए ह्यूमन धरती पर हैं, तो सबको परम परम शांति फैलाना, सबके लिए कल्याण की भावना, सबके लिए परम शांति की भावना, परम लाइट, परम प्रकाश को हर पल प्रतिपल पूरे ब्रह्मांड में फैलाना, अनंत अनंत जीव का कल्याण करना। हमेशा ये ध्यान रखें, सिर्फ इस पृथ्वी लोक को लेके, इस पृथ्वी लोक के मनुष्य को लेके ये भाव ना करें कि बस इतने ही लोगों का कल्याण करना है। पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है, अनंत आत्माएं हैं, अनंत जीव हैं, सिर्फ एक नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों में, अनेकों यूनिवर्स में, है ना, कई मल्टीवर्सों के अंदर है। हमें सबका कल्याण करना है, जितने भी मृत्यु लोक में फंसे सबका कल्याण करना है। तो चलिए, सभी बेहद की आत्माएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से जल्दी परम परम शांति की ओर आ जाएं, पूरा ध्यान परम परम शांति की ओर लगाएं, अपने आत्म स्वरूप में लगाएं, परम शांति, परम शांति, परम शांति की ओर आ जाएं, बेहद की शांति की ओर आ जाएं। अपने मन को एकदम शांत कर ले, बुद्धि से एकदम स्थिर हो जाए। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें। जल्दी से जल्दी, समय ना गवाएं, जल्दी से जल्दी परम शांति की ओर आगे बढ़े। विश्व में हम सबको परम परम शांति लानी है। अपने स्वयं के अंदर, अपने अंदर के अपने अंतःकरण को परम परम शांति से भरना है। परम लाइट, परम प्रकाश से अपने अंदर अपने आप को भरना है। जैसे परमात्मा राम, भगवान राम के रूप को धारण करते ही मन में शांति, पवित्रता, उनकी तरह उन्हीं के रूप को धारण करने से, जैसे रावण ने कहा कि मेरे अंदर की सभी बुराइयां नष्ट होने लगी, ऐसे ही हम उस बेहद के परमपिता को याद करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे। बेहद के दादाजी को याद करेंगे, उनके व्यक्त में रह के अव्यक्त स्वरूप को याद करेंगे। जिसको जिसमें श्रद्धा है वो अपने अपने इष्ट को भी याद कर सकते हैं। सभी बेहद की आत्माएं बेहद के परमपिता को याद करें। आज हम सब उनके रूप को धारण करेंगे। संपूर्ण परम प्रकाश, परम लाइट के उनके दिव्य स्वरूप को धारण करेंगे। परम 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 शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। बेहद की आत्माएं, दिव्य आत्माएं, जागृत आत्माएं आत्म स्वरूप में स्थिर होकर आत्म स्वरूप का अनुभव करते हुए, मैं शरीर नहीं परंतु बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। हर पल प्रतिपल मेरे अंदर अनंत अनंत शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। मेरे अंदर दिव्य शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। मेरा रूप, मेरा स्वरूप, मेरी आत्मा, मेरे गुण, सब कुछ बेहद के परम पिता के तरह ही है। मैं उन्हीं का ही अंश हूँ। मैं उस अविनाशी परमात्मा, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के जिनके संकल्पों से बनते हैं, ऐसे बेहद के परमपिता का अंश हूँ। मेरे अंदर अरबों खरबों सूर्य की शक्तियाँ हैं। धीरे 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 हम उसको जगा रहे हैं। हमारी आत्मा भ्रुगुटी में प्योर वाइट लाइट, बेहद का प्रकाश, परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रहा है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर पूरा परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर हो चुका है। बेहद की शक्तियों से भरपूर हो चुका है। अनंत शक्तियों से हम भरपूर हो चुके हैं। हमारा ओरा शरीर से 3 फुट दूर परम लाइट, परम प्रकाश से भरा हुआ है, दिव्य एनर्जियों से भरा हुआ है। हमारे कारण शरीर में अनंत समय का जो रिकॉर्डिंग्स भरा हुआ है, जो कर्म का बंधन फंसा हुआ है, कर्म का बंधन रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, हमें योग बल से
उस कर्म के बंधनों को समाप्त करना है। परम प्रकाश, परम लाइट, बेहद के दादाजी का स्वरूप धारण करके मैं वही हूँ, मैं उन्हीं का रूप हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर, मेरा संपूर्ण अस्तित्व, मेरा संपूर्ण स्वरूप उन्हीं का है। जैसे मैं नहीं, मैं बेहद के दादाजी की तरह हूँ, मैं वही हूँ। और परम प्रकाश, परम लाइट का अनुभव करते 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 अपने अंदर परम 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 शांति का अनुभव करते करते धीरे धीरे हमारे कर्म बंधन कटने लगेंगे। हमारे अंदर परम 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 शांति होने लगेगी। एकदम हल्के से हल्के, हल्के से हल्के, हल्के से हल्के होने लगेंगे। जैसे जैसे कर्म बंधन हल्के होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे आगे का जीवन एकदम सरल होता जाएगा, शांति स्वरूप बन जाएगा। हम सब सत्य संकल्प बन जाएंगे उस परमात्मा की तरह। वो एक संकल्प करता है, वो संपूर्ण पूरा होता है। वैसे ही हम भी सत्य संकल्पा स्वरूप को धारण कर लेंगे। हमें जल्दी से जल्दी अपना स्व परिवर्तन करना है। कारण शरीर को परम लाइट, परम प्रकाश से भरपूर करना है। और हमें संकल्प करना है साथ के साथ कि मैं अब धीरे धीरे कर्मातीत स्थिति की ओर जा रहा हूँ, सभी कर्म बंधनों से मुक्त होता जा रहा हूँ, इस माया की दुनिया से मुक्त होता जा रहा हूँ। माया का अस्तित्व मेरे लिए खत्म हो चुका है। माया मेरे आसपास खत्म हो चुकी है। मेरे ओरा से, मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से जा चुकी है। परमात्मा से एक रस अवस्था में स्थिर हो चुका हूँ। संपूर्ण परम 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 शांति को प्राप्त कर चुका हूँ।
बेहद की कला के परमधाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी सभी बेहद की आत्माओं को अनंत अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड क्रॉस करते हुए परम लाइट परम प्रकाश सीधे हमारे आत्म स्वरूप में आ रहा है। पूरा हमारा घर लाइट हाउस बन चुका है। पूरा भारत लाइट हाउस बनता जा रहा है। पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर होती जा रही है। पूरा वायुमंडल बदलता जा रहा है। परम 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 शांति चारों ओर फैलती जा रही है। सभी बेहद की आत्माएं एक साथ संकल्प करें, पूरी पृथ्वी के ऊपर से नेगेटिव वायरस सब समाप्त हो जाए इसी वक्त। चारों ओर परम 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 शांति फैले। परम लाइट परम प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है। चारों ओर परम 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 शांति हो रही है। पूरी पृथ्वी पहले की तरह स्वस्थ। पूरा वायुमंडल बदलता जा रहा है। 5 तत्व बदलते जा रहे हैं।
सभी धरती लोक के मनुष्य बदलते जा रहे हैं। परम तत्व, परम प्रकाश, परम लाइट सब कुछ धरती पे आ चुका है। पूरा वायुमंडल बदल चुका है। सभी मनुष्यों के अंदर परम लाइट, परम प्रकाश आ चुका है। सबके अंदर अनंत शक्तियाँ आ चुकी है।
पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। परम लाइट, परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम शांति की किरणें पूरे वायुमंडल में फैल रही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्व शुद्ध होते जा रहे हैं।
बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति।